अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है और आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 16 है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। हमारे चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इसका सिंबल है। और आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस किए बगैर सारी वीडियो देखनी है, तभी आपके 90% प्लस मार्क्स आएंगे। और यहाँ पर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। साथ में आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। देन पीक वैल्यू, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। पीक टू पीक वैल्यू, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और साथ आपने ये पॉइंट्स लाजमी लिख देने हैं। और उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। ये यहाँ पर इसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इजी वर्डिंग में, ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। इसमें से MCQs भी आते हैं, यहाँ पर ये भी MCQs लिखे हैं, ये भी आपने मस्ट याद कर लेने हैं। उसके बाद हमारी एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो आपको ये एग्जांपल बस आप एक बार देख ही लें तो आपके लिए इनफ होगा। देन फेज़ की डेफिनेशन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ आपने इसके फार्मूला लिख देना है। देन यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन ही है, इसमें कोई शॉर्ट या MCQs बहुत कम ही आया है। देन AC सर्किट्स, इसमें आपके 3 तरह के सर्किट्स हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टर में तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन कैपेसिटर इंडक्टर लॉन्ग में आते हैं। अगर कैपेसिटर का लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है, फिर एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर आपने फार्मूला डिराइव कर लेना है। देन आपने 2 छोटी छोटी डायग्राम्स बनानी है और साथ इसके ग्राफ बना देना है और इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन कर देनी है। ग्राफ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद आपने फेजर डायग्राम बना देनी है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, इसका सेकंड फार्मूला, और देन आपने इसकी डिपेंडेंस बता देनी है। देन ये 16.2, ये भी एक न्यूमेरिकल है, ये अगर आप फार्मूला आपको याद हुआ तो आपको ये लाजमी आप ये कर लेंगे। देन इंडक्टर है, सबसे पहले हमने इंडक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, देन डायग्राम बनानी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, फार्मूला डिराइव कर लेना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन कर देनी है, इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिख देनी है, फार्मूला लिख देना है, यूनिट लिख देना है, डिपेंडेंस बना देनी है और पावर एक्सप्लेनेशन, ये एक्स्ट्रा हेडिंग है कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर में नहीं है लेकिन इंडक्टर में है, आपने बस ये रिमेंबर रखना है। उसके बाद इम्पीडेंस, इम्पीडेंस एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, सिंबल लिख देना है, यूनिट लिख देना है और उसका फार्मूला लिख देना है। ये हमारा शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा MCQ शॉर्ट में भी आता है और MCQs में भी, यह हमने एक बार देख लेना। उसके बाद RC एंड RL सीरीज सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बना देनी है, फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, डेरिवेशन करनी है, फिर आपने फेजर डायग्राम बना देनी है, देन आपने फार्मूला डिराइव करना है। उसके बाद हमारा ये डायग्राम आपने बना देनी है। उसके बाद RL सीरीज सर्किट, ये आपने मस्ट रिमेंबर रखना है, ये भी पिछले वाले टॉपिक जैसे ही है। आपने सबसे पहले इसमें डायग्राम बना देनी है, फेजर डायग्राम बना देनी है, फार्मूला उसी तरह डिराइव करना है पिछले वाले जैसा, और देन आपने लास्ट फार्मूला डिराइव करके थीटा का और इसे एंड कर देना है। पावर इन AC सर्किट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और इसमें से एक MCQs भी आता है, वो भी आपने देख लेना है, ये यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है। फार्मूला इसका याद कर लेना है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपने देख लेना है दोनों, ये भी न्यूमेरिकल है। उसके बाद सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बनानी है, फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है, फिर आपने इसे एट हाई फ्रीक्वेंसी और एट लो फ्रीक्वेंसी से डिस्क्राइब कर देना है। इसके बाद आपने रेजोनेंस का बता देना है और इसकी डायग्राम बना देनी है, देन आपने फार्मूला डिराइव कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने लाजमी देख लेना है। देन आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ लाजमी याद कर लेनी है, शॉर्ट में भी आती हैं और लॉन्ग आए तो उसमें भी आपने साथ लिखनी है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ इसके डायग्राम है। उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट से बिल्कुल ऑपोजिट है, आपने बस इसे ये याद रख लेना है और आपको इस तरह ये भी आपका लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। ये इसकी डायग्राम है और ये प्रॉपर्टीज़ हैं।
प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, या हमें मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद 3 फेज़ AC सप्लाई, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और MCQs में, और इसका हमने प्रिंसिपल याद कर लेना है। ये सारा शॉर्ट ही है और आपने इसका एडवांटेज लाजमी याद कर लेना है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आपने इसकी डायग्राम मस्त याद कर लेनी है और एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपने इसके यूज़ लाजमी याद कर लेने, शॉर्ट में आते हैं। उसके बाद चौक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन याद करनी है और साथ इसका यूज़। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको आपने सारे को रीड आउट कर लेना है। देन ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और ये लॉन्ग तो कभी नहीं आया। सो आपने इसे एक बार सारे को रीड आउट कर लेना है। इसमें से एक्सरसाइज का शॉर्ट आता है, वो आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है और शॉर्ट में आपने डायग्राम भी बना देनी है। उसके बाद मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन भी शॉर्ट में ही आता है। इसका एक्सरसाइज का अगर आप शॉर्ट कर लेते हैं तो इनफ होगा। देन यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव आउट करते हैं। एक्सरसाइज के सारे ही शॉर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूँ तो फर्स्ट है 3rd, 5th, 6th, 8, 9, 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, ये मस्ट आपने कर लेने हैं। और अगर किसी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो वो ये तो लाजमी कर ले, क्योंकि इनमें से लाजमी आने ही आने हैं। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, अगर आप इसको एक नज़र नोट से देख भी लेंगे तो आपकी ये तैयार हो जाएंगी। ओनली आपको फार्मूला आना चाहिए, इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल आप कर ही लेंगे। और यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर किसी बच्चे की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो मेरी गारंटी, अगर वो मेरी वीडियो देख लेगा और वो चीज़ें प्रिपेयर कर लेगा तो उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी 50 to 60% एट लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।